हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भारत में अब जल्दी बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। देश में करीब 2 से 3 वैक्सीन पर काम हो रहा है और इसके परिणाम आने के बाद बच्चों का वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तैयारी कर बैठी है। स्वास्थ्य विभाग की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन का ढांचा काफ़ी सुदृढ़ है, जिसके चलते बच्चों को जो टीके आज तक लगाए जाते हैं, जिनमें पोलियो, हेपेटाइटिस, मीजल्स, रुबेला के टीके शामिल हैं, इनके टीकाकरण में प्रदेश हमेशा अव्वल रहा है और इसी ढांचे का इस्तेमाल बच्चों के टीकाकरण में होगा। इस बारे में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है, जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी हम बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का के दिशा निर्देश है, तो उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण की सफलता हर समय से रही है। केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि अब वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी, तो उसके लिए हम तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरी लहर से पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की कि देश भर के बच्चों का वैक्सीनेशन अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ समेत लगभग सभी राज्य इसके लिए तैयार नहीं हो पाए। घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक बच्चों के वैक्सीनेशन संबंधित गाइडलाइन नहीं भेजी है और इसके चलते स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग अटकी पड़ी है और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां भी अब तक नहीं हो पाई हैं। प्रदेश में जन्म से 18 वर्ष उम्र के करीब 40 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 20 लाख बच्चों की गणना की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक फिलहाल जिन वैक्सीन कंपनियों को आपातकालीन ट्रायल की मंजूरी मिली वे 12 से 18 आयु वर्ग के बीच में बच्चे हैं और इनके वैक्सीनेशन के लिए टीके उपलब्ध करवाए जाएंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बच्चों के वैक्सीनेशन की गाइडलाइन जब हमारे पास आएगी तो देखेंगे कि उसमें किस तरह से लगाना है, लेकिन चूंकि वैक्सीन लगाना हमारा रूटीन का काम है तो हमें नहीं लगता कि वो हमारे लिए कोई दिक्कत होगी। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ विनय हैं और नीलम जुड़ी हैं हमारे साथ में भोपाल से। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, बताएं क्या स्थिति है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर? जी पुनीत, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अगर हम वैक्सीनेशन तैयारियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी बेहतरीन ढांचा हमेशा से वैक्सीनेशन को लेकर के मौजूद रहा है। इवन के माध्यम से लगातार वैक्सीनेशन किया गया था। जो बच्चों के सामान्य तौर पर टीके लगाए जाते हैं, जिनमें पोलियो की खुराक की बात करें या हेपेटाइटिस बी या अन्य जो बच्चों में बीमारियां होती, मीजल्स, रुबेला, इस तरीके के जो टीके लगते हैं उसका काफी सुदृढ़ ढांचा मध्य प्रदेश के पास मौजूद रहा है। और मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन अभी वयस्कों का जारी है, ये इस ढांचे का ही इस्तेमाल जो है इस वैक्सीनेशन में भी किया गया था और नतीजा हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश काफी आगे रहा है कोरोना के वैक्सीनेशन में। और राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग का यही मानना है कि हमारे पास अच्छा स्टाफ मौजूद रहा है पहले से। बच्चों के वैक्सीनेशन का काफी अच्छा हमारे पास ढांचा है, मॉडल पूरा हमारे पास बना रखा हुआ है। कोरोना के दौरान ही कई सारी व्यवस्थाओं को भी बढ़ाया गया है, फिर चाहे हम वैक्सीन वैन की बात करें या वैक्सीनेशन ट्रक की बात करें कि वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यदि बच्चों का वैक्सीन आती है तो जो भी गाइडलाइन होगी उसके मुताबिक हम वैक्सीनेशन तुरंत जो है शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं मौजूद है। अगर हम लक्ष्य की बात करें या आबादी की बात करें तो करीब 2 से 2.5 करोड़ की जनसंख्या बच्चों की हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अब तक इसके जो सटीक आंकड़े हैं वो नहीं सामने आए हैं, पर ऐसा स्वास्थ्य विभाग का भी अनुमान है कि 2 से 2.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। और जैसे ही हमें केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलेगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। और जिस तेजी से हमने वयस्कों का वैक्सीनेशन किया है, फिर चाहे अभियान चला करके हो या दूसरी अन्य व्यवस्थाओं को और विभाग को लगा करके किया, इसी तरह की हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों का भी जो है वैक्सीनेशन हो जाए। हालांकि अभी कौन सी वैक्सीन जो है मिलना है मध्य प्रदेश को, इस बारे में भी कोई जानकारी केंद्र से नहीं आई है। केंद्र की हम बात करें तो 2 कंपनियां जो इस वक्त काम कर रही है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो वयस्कों को भी लगी है, इसके ट्रायल अभी चल रहे हैं। इसके अलावा जायडस कैडिला की जाइकोव डी है जो कि भारत की भी
भी पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। तो इन दोनों से जो वैक्सीन मध्य प्रदेश सरकार को मिल जाएगी उसको लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है और ऐसी ही जानकारी मिल रही है पूरी। और इस वक्त क्या स्थिति रायपुर और छत्तीसगढ़ में बताने के लिए हमारे साथ में विनय जुड़े। विनय, यहाँ पर बताते हैं कि अब तक गाइडलाइन नहीं है और इस वजह से कोई तैयारी शुरू नहीं हो पाई। देखिए, जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है और ये जो मंजूरी है वो 20 अगस्त को ही मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाइडलाइन अब तक यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार में और बाकी जगहों पर ये नहीं भेजा जा सकता है। ये एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए और अन्य राज्यों के लिए है। अब जब पिछली बार जो दोनों चरणों में जो कोरोना के जो मरीज थे उनमें से 8% और 7.5% जो बच्चे संक्रमित हुए थे, स्कूल खुलने के बाद में ये माना जा रहा था कि इनकी संख्या बढ़ सकती है, जो कि तीसरे चरण में ये बात की गई थी कि बच्चों पे ज़्यादा असर कारक रहेगा जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट है। लेकिन अब तक गाइडलाइन नहीं भेजी गई है, जिसके कारण से वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि जैसे ही जो गाइडलाइन आएगी तैयारी जल्दी से जल्दी की जाएगी, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद में बच्चों में संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। आपातकालीन जैसे ही इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, खुशी की लहर ये आई थी कि जो बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तैयारियां भी की गई है। लेकिन गाइडलाइन एक बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि उसमें सिरिंज कितने जो एमएम का इस्तेमाल करना है, डोज क्या होंगे और उस पर जो क्या बीमारियां हो सकती हैं या उस पर क्या असर हो सकता है, इन सब तमाम जो चीज़ें हैं उसके आधार पर तैयारी किया जाएगा। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, संस्थान बनाए जाएंगे और केंद्र बनाए जाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के गाइडलाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कारण से ये अभी तक जो तैयारियां हैं वो रुकी हुई है। हालांकि सरकार का ये कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जैसे ही गाइडलाइन आता है तेज़ी से इस पर काम किया जाएगा। अगर गाइडलाइन नहीं बदलता है तब तो काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें हालांकि अगर गाइडलाइन बदलती है तो थोड़ा सा समय लगेगा। ये बता दें कि जो 12 से 18 साल की उम्र के जो बच्चों में वैक्सीनेशन लगना है उसकी संख्या करीबन 20 लाख है। और अगर सरकार जल्दी से जल्दी से भेज देती है गाइडलाइन केंद्र सरकार, तो जल्दी से तैयारियाँ होंगी और बच्चे को जल्दी से जल्दी सुरक्षा कवच मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है, क्योंकि लगातार तैयारियों को लेकर अब तक इंतज़ार उन इंस्ट्रक्शन का है या निर्देशों का है जिनका अभी तक आ जाना एक्सपेक्टेड किया था, लेकिन अभी तक आए नहीं। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।